हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विजय साह के आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय क्रिएटिव क्लासेस में। हम लोग मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे थे, तो मैट्रिक्स के ऑलरेडी 9 लेक्चर हम लोगों ने पढ़े हैं। 9 लेक्चर में हम लोगों ने 3.4 का इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था। अब हम लोग 3.4 एक्सरसाइज को कराएंगे लेक्चर 10 में। तो अच्छा, क्वेश्चन फर्स्ट को हम देखते हैं। यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का रूल अप्लाई करना है यहाँ पर, और यहाँ से मुझे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोगों ने 2 ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े थे, रो एंड कॉलम। तो दोनों ही हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। अगर हम वहाँ पर कॉलम ऑपरेशन यूज करेंगे तो रो ऑपरेशन यूज नहीं करेंगे। तो उसके बाद क्वेश्चन क्या बताया यहाँ पर, इफ इट एग्जिट्स, अगर जो भी मैट्रिक्स हमें यहाँ पर गिवन है, अगर यहाँ पर इनवर्स एग्जिट्स कर रहा है तो मुझे यहाँ से इनवर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। यहां पर हम यूज करेंगे रो ऑपरेशन, यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। क्लियर है। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की कंडीशन क्या होती, ए इज इक्वल टू ए आई, सॉरी आई पहले होता है यहां पर, यानी आई ए। क्लियर है ना। जो हम कॉलम की बात करेंगे तो आई इधर हो जाएगा, हम लोगों ने पढ़ा था स्टार्टिंग में ही। ए मैट्रिक्स हमें, सपोज करो मैंने इसको ए मान लिया, तो ए हमें यहां पर गिवन है 1 - 1 2 3 इज इक्वल टू आई, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, और यहाँ पर हो गया ए। अब हमारा लॉजिक क्या था कि हम इस वाली मैट्रिक्स को, इस वाली मैट्रिक्स में जब तक रो ऑपरेशन यूज करेंगे जब तक ये इस वाली मैट्रिक्स में चेंज ना हो जाए। तो फाइनली हमारा वर्क कहाँ तक है कि हम इस वाली मैट्रिक्स में जब तक चेंजमेंट करना है जब तक ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना बन जाए, और जैसे ही ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी तब तक ये वाली मैट्रिक्स भी हमारी कोई न कोई मैट्रिक्स, नई मैट्रिक्स जनरेट होके आएगी, और वही हमारा इनवर्स होगा। तो देखो यहाँ से रो ऑपरेशन यूज करें तो यहाँ पर 0 है, तो मुझे अगर यहाँ पर 0 बनाना है तो हम क्या करेंगे, R2 अप्लाई R2 - 2R1। क्लियर है। यानी कि हम यहाँ पर अपनी तरफ से रो ऑपरेशन में चाहे मल्टीप्लाई करें कोई भी नंबर या प्लस करें, फिलहाल मुझे यहाँ पर 0 लेके आना। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, R2 - 2R1। इस एक्सरसाइज में केवल यही, इसी टाइप के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने थे। एक बार देखो इसको, क्लियर है ना। तो हम यहाँ से जब इसमें ऑपरेशन यूज करेंगे तो ऑपरेशन यूज करने से हमें क्या मिलेगा, देखो R2 में चेंजमेंट होना है तो R1 तो जैसा है एज इट इज रहेगा, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब R2 में चेंजमेंट करेंगे, R2 - 2R1, तो R2 हमें दिया गया 2 - 2 का मल्टीप्लाई R1 करो तो यहाँ पर ही हो जाएगा 2, और 3 - 2 का मल्टीप्लाई जैसे ही इसमें करेंगे तो हो जाएगा -2। अब जितना चेंजमेंट हमने इसमें किया था उतना ही चेंजमेंट हम इसमें करेंगे। तो R1 में कोई डाउट नहीं, ठीक है, R1 जैसा है वैसा ही रहेगा। R2 में 0 - के 2 और 1 - के 0, और इधर चल रहा है A। क्लियर है। इतना करने के बाद अब देखो यहाँ से ये हमारे पास रहेगा 1 - 1, अब 2 में 2 जाएगा तो ये हो गया 0, 3 माइनस प्लस, तो 3 और 2 यहाँ पर हो गया 5, और यहाँ से इधर आ जाएगा 1 0 -2 1 और A। इतना हमने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ पर मुझे 1 भी चाहिए, तो अगर यहाँ पर अगर मुझे 1 लेके आना है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से हम यहाँ पर लिखेंगे R2 में ही चेंजमेंट करेंगे, R2 अप्लाइंग्स 1/5 R2, हम 1/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे R2 में, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 - 1 0 1 इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा 1 0 माइनस के 2/5 एंड 1/5, और ये हो गया A। अब देखो फाइनली हमें 0 1 0 1 मिल गया, और यहाँ पर ऑलरेडी 1 है तो मुझे यहाँ पर चेंजमेंट करना भी नहीं, लेकिन अब -1 की जगह हमें क्या चाहिए, यहाँ पर 0 लेके आना है। तो जब 0 लेके आएंगे तो हमने देखा है अगर R1 में R2 को प्लस कर दें तो 0 + 1 तो 1 ही रहेगा, लेकिन +1 - 1 ये 0 हो जाएगा। तो फाइनली हम यहाँ पर क्या करेंगे, R2 अप्लाइंग्स, सॉरी R2 नहीं, R1 में अब चेंजमेंट कर रहे हैं। क्लियर है ना। तो R1 अप्लाइंग्स R1 + R2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 0 0 1,
और इसमें जैसे ही तुम चेंजमेंट करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस के 2/5 प्लस करोगे ओवरऑल साइन माइनस आएगा और ये आ जाएगा 1/5 माइनस 2/5 एंड 1/5 और यहाँ पर ये चल रहा है a। अच्छा, अब जैसे ही इसमें तुम चेंजमेंट करोगे तो ओवरऑल इसको हम ऐसा ही लिख देंगे 1 0 0 1। यहाँ पर ये आ जाएगा, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे 5 2 यानी कि यहाँ बचा 3/5 1/5 माइनस के 2/5 एंड 1/5। क्लियर है ना? इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। फाइनली यहाँ से जो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये बनानी थी, ओवरऑल आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। देन ए इनवर्स इज इक्वल टू, फाइनली ये हमारी एक नई मैट्रिक्स बनी है, दैट इज बी। तो ए इनवर्स हमारा किसके इक्वल होता था? बी के इक्वल। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 3/5 1/5 माइनस के 2/5 एंड 1/5। ठीक है, दैट इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था अभी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में ही एज इट इज है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी बोला गया है कि हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है। हमारे पास दो मेथड हैं, हम लोगों ने रो ऑपरेशन यूज़ किया था अभी। अब हम लोग इस वाले क्वेश्चन को कॉलम ऑपरेशन से करेंगे, जिससे आप सभी को रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन यूज़ करना आ जाए। सिर्फ इतना ध्यान रखो, जिस मैट्रिक्स में हम लोग रो ऑपरेशन यूज़ करेंगे उस मैट्रिक्स में कॉलम ऑपरेशन बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, क्योंकि दोनों अगर यूज़ करोगे तो आंसर एग्जैक्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्लियर है ना? तो इस वाले में हम इसका भी इनवर्स कैलकुलेट करेंगे यूजिंग रो कॉलम ऑपरेशन। तो यहाँ से हम लिखेंगे यूजिंग कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन। कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है ए इज इक्वल टू ए आई। अब ए हमने इसको लेट कर लिया है, अब ए की जगह यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे 2 1 1 1 और ये हो गया ए। तो ए को तो हम ऐसा ही लिखा रहने देंगे और आई की जगह यहाँ पर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देंगे 1 0 0 एंड 1। अब इस वाली मैट्रिक्स में भी हम लोग कॉलम ऑपरेशन जब तक यूज करेंगे जब तक कि इस वाली मैट्रिक्स को हम लोग एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स न बना दें। तो देखो यहाँ से जब इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे तो बनाने के लिए अब हम यहाँ पर कॉलम ऑपरेशन यूज करेंगे। कॉलम तो सभी को पता होंगे ना, ये जो हमारे हॉरिजेंटल होते हैं ये तो हमारी रो होती हैं, ये हमारी रोज, और वर्टिकली जो हमारे होते हैं ये हमारे क्या होते हैं? कॉलम। तो फिलहाल अब हम कॉलम में चेंजमेंट करेंगे। तो हमने देखा है कि अगर हम C1 में से C2 को माइनस कर दें, C1 में से C2 को माइनस कर दें तो 1 में से बन जाएगा 0 और हमें वही यहाँ पर 0 चाहिए। तो हमने कॉलम फर्स्ट में ही चेंज किया, C1 अप्लाइंग C1 माइनस के C2। तो देखो यहाँ से यानी 2 माइनस के 1, अब C2 में कोई चेंजमेंट नहीं है, 1 माइनस के 1 और ये भी हो गया 1। क्लियर है? अब उतना ही चेंजमेंट हम इसमें करेंगे, 1 माइनस के 0 0 माइनस के 1 और 1। 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 1 और 1 में से बन जाएगा 0 और ये 1 है और ये भी 1 है और इक्वल यहां पर आ गया 1 0 माइनस 1 और 1। देखो क्वेश्चन करते समय सिर्फ हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। हमें यहाँ पर ये देखना है कि कभी भी अगर जैसे हमने यहाँ पर अब 0 बना लिया है, अब इसमें हम चाहे रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन चाहे कोई सा भी यूज़ करें, लेकिन ये 0 बन गया है। अब इसकी जगह फिर से दोबारा से 1 2 3 मतलब कोई भी नंबर ना बन जाए दोबारा से। अगर ये 0 बन गया है तो इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमारा आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आना है। अब देखो, अब हमें 1 चाहिए था, 0 चाहिए था 1, अब मुझे ओवरऑल यहाँ पर क्या चाहिए? मुझे 0 चाहिए। तो 0 चाहिए तो फाइनली यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? C2 अप्लाइंग C2 माइनस के C1। अब हम C2 में चेंज, अब दो C1 में कोई चेंजमेंट नहीं है। अब C2 में जब चेंजमेंट करोगे तो 1 माइनस के 1 और 1 माइनस के 0 और फाइनली यहाँ से ही आ जाएगा A। तो ये C1 में कोई चेंजमेंट नहीं है, 0 माइनस के 1 और 1 माइनस के -1। क्लियर है? तो ओवरऑल सॉल्यूशन यहाँ से क्या आना है? 0 0 1 और ये यहाँ से आ जाएगा 1 -1 और माइनस माइनस प्लस, ओवरऑल प्लस का 2। तो जो हमें यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बनानी थी वो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर बन गई है। तो ओवरऑल यहाँ से फाइनली आंसर आ जाएगा A इनवर्स
इज इक्वल टू 1 -1 -1 और 2, ठीक है। दैट इज द ए इनवर्स, दैट इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग रो कॉलम ऑपरेशन। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट करेंगे। हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, ये क्वेश्चन सभी खुद से करने हैं क्योंकि 2x2 मैट्रिक्स है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। हालांकि सेम क्वेश्चन ये भी है, लेकिन इसको हम दोबारा से एक बार फिर से करा दे रहे हैं, तो वो प्रैक्टिस आप सभी को खुद से करनी है, ठीक है ना। केवल पैटर्न हम यहाँ से बता सकते हैं कि क्वेश्चन को करना कैसे है। अब सभी क्वेश्चन अगर यहाँ पर हम सॉल्व भी कराएंगे उससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला जब तक आप खुद इसको नहीं करेंगे, क्लियर है ना। इसलिए फर्स्ट सेकंड हमने करा दिए हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ये खुद से करने हैं। अब 7 वाला क्वेश्चन है, 7 वाले को हम कराएंगे। ओवरऑल 13-14 क्वेश्चन हैं 2x2 मैट्रिक्स के, तो सभी इसमें नहीं कराएंगे हम, जो लगेगा थोड़ा सा टफ है उसको हम यहाँ पर कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 में हमसे बोला गया इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो हम लोगों ने कॉलम ऑपरेशन और रो ऑपरेशन दोनों ही हमने ऑपरेशन यहाँ पर अभी यूज करके आपको दिखा दिए हैं। अब ये वाला हम मान लो कॉलम ऑपरेशन से एक बार करके देखते हैं। ये कोई मैट्रिक्स है ए, यहाँ पर हमने लिखा है यूजिंग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो रो ऑपरेशन मतलब ए इज इक्वल टू आई ए, तो ए हमें यहाँ पर गिवन है 3 1 5 2, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0, ठीक है, 1 0 0 1, लॉजिक सेम है। अब इस वाली मैट्रिक्स में हम जब तक रो ऑपरेशन यूज करेंगे जब तक कि ये मैट्रिक्स हमारी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना बन जाए, तो इसमें चेंज करो। सबसे पहले हम यहाँ पर 0 बनाएंगे क्योंकि 0 मुझे यहाँ पर चाहिए। 1 देखो, इसे 1 बनाने में अभी हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहला लॉजिक ये होता है कि आसानी से 0 कहाँ पर बन जाएगा, तो 0 मुझे यहाँ पर पहले 0 बनाओ। तो जब हम यहाँ पर 0 बनाएंगे तो हमने देखा है यहाँ पर कि 0 बनाने के लिए हमें क्या करना है। यहाँ पर अगर हम 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दें और 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दें तो 15 - 15 0 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिखा R2 चेंज टू 3R2 - 5R1, 3R2 - 5R1। तो देखो यहाँ से अब R2 में चेंज है तो R1 में कोई भी चेंजमेंट नहीं है। R2 में देखो 3R2, तो 5 3 या 15 -15, और यहाँ पर है, ठीक है, ये 1 यहाँ पर लिख दिया था हमने अभी, ये 1 है। अब 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 और 5 1 जा 5, ये चेंजमेंट हो गया। अब सेम चेंजमेंट हमें यहाँ पर करना है 1 0, अब 5 3 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे 0 -5, और 1 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे 3 -0 ए। 15 में से 15 जाएगा 0, 6 में से 5 जाएगा 1, तो ओवरऑल यहाँ पर आ जाएगा 3 1, ये हो गया 0 और यहाँ पर ही बचा 1, और इक्वल में यहाँ पर क्या चेंजमेंट हो गया। देखो यहाँ से 0 में 5 को माइनस करेंगे -5 एंड ये +3, तो -5 0 3। अब देखो यहाँ से 0 और 1 मुझे मिल गया। अब हमारा वर्क क्या है कि ये वाला पोर्शन, ये जो 1 है ये भी 0 हो जाए और यहाँ हमें 1 मिल जाए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम करेंगे R1 में R1 चेंज टू R1 माइनस के R2, R1 में से R2 को माइनस कर दो। माइनस ये हमने क्यों किया, ये रो ऑपरेशन कैसे लगा पा रहे हैं हम, इसका भी लॉजिक है। लॉजिक का मतलब जब तक आप दिमाग में खुद को ये नहीं, मतलब दिमाग में नहीं सोच पाएंगे कि हमें 0 कैसे मिलेगा, क्या यहाँ पर यूज़ करें। हमने सबसे पहले देखा यहाँ पर कि 3R2 का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे यहाँ पर तो ये 15 हो गया, और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तब यहाँ पर 15 मिलेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये ऑपरेशन यूज़ कर दिया, ठीक है। आफ्टर हमने क्या किया यहाँ पर R1 - R2 क्यों लिखा, क्योंकि हमने देखा यहाँ पर अगर R1 में से R2 को चेंज करें तो 1 में से बन जाएगा 0 और 3 में से 0 जाएगा तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ना, और फाइनली हमें यहाँ पर 0 लेके आना था, क्लियर है ना। तो हम इसलिए R1 में से हमने R2 को माइनस कर दिया। तो जैसे ही हम इसको माइनस करेंगे तो 3 - 0 0 1 - 1 एंड 1। चेंजमेंट्स इसके अकॉर्डिंग हमें देखना, क्योंकि यहाँ पर R1 है तो चेंजमेंट सिर्फ R1 होगा, R2 जैसा है वैसा ही हम उसको लिखेंगे। R1 में चेंज करो 1 - of 5 0 - 3 -5 एंड 3 ए, क्लियर है। 3
0 0 1, और यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 1 + 5 यानी 6, -3 -5 और 3a। अब हमें क्या करना है, अब r1 की जगह, r1 में जो 3 है यहाँ पर हमें 1 मिल जाए तो बाकी हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो हमने यहाँ पर r1 में चेंज किया, r1 1/3 r1, मल्टीप्लाई हमने यहाँ पर कर दिया r1 का, क्लियर है। जब हम 3 का जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 1 0 0 1। अब जैसे ही आप यहाँ पर 1/3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -1, तो -5 3। तो फाइनली ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है। तो जो भी नई मैट्रिक्स यहाँ पर बी बनी, दैट इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी ए इनवर्स इज इक्वल टू 2 -1 -5 3। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे। हम लोगों ने भी क्वेश्चन नंबर 7 को रो ऑपरेशंस किया है, क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग करेंगे कॉलम ऑपरेशन से। देखो, जिसमें हम कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको रो ऑपरेशन से आप नहीं कर सकते हैं। हमने बोला है दोनों ही ऑपरेशन से हम किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्लियर है ना। हम सिर्फ यहाँ पर रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन सिर्फ इसलिए लगा के दिखा रहे हैं जिससे आप लोगों के ये डाउट क्लियर हो जाए कि रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन दोनों ही डिफरेंट नहीं है, लॉजिक केवल डिफरेंट है लेकिन आंसर्स दोनों सेम आने। तो जो हम यहाँ पर कॉलम ऑपरेशन से करा रहे हैं आप उसको रो ऑपरेशन से ट्राई करो, आंसर बिल्कुल एज इट इज आएगा, क्लियर है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 को एक बार देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो मान लो इसको हमने एक ए मैट्रिक्स बना लिया है, यहाँ पर हम कॉलम ऑपरेशन यूज करेंगे, यूजिंग कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन। कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करेंगे तो a इज इक्वल टू ए आई। तो a हमें यहाँ पर गिवन है 4 5 3 4 और i हमें यहाँ पर गिवन है 1 0 0 1। लॉजिक वही है हमारा। अब इस वाली मैट्रिक्स में अपनी तरफ से कॉलम ऑपरेशन यूज करेंगे, चाहे किसी भी वैल्यूज का मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें किसी भी कॉलम में, लेकिन हमें यहाँ पर इस वाली मैट्रिक्स को चेंज करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। जैसे ही ये वाली मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगी तो ये वाली मैट्रिक्स भी चेंज होगी फाइनली किसी नई मैट्रिक्स में, दैट इज द इनवर्स। वही हमारा क्या होगा, इनवर्स होगा। तो एक बार इसमें चेंज करो। तो अब यहाँ पर हमें क्या बनाना है, जीरो लेके आना है। तो देखो, जीरो लेके आना, अभी जस्ट इससे पहले हमने जो मल्टीप्लाई किया था, अब हम क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे C1 में एंड 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम C2 में, तो हमें यहाँ पर 0 मिल जाएगा। देखो, C2 C1 में अप्लाई कर रहे हैं, C1 अप्लाइज दैट C1 चेंज टू 4C1 माइनस के 3C2, 4C1 माइनस के 3C2। देखो यहाँ से अब 4 का मल्टीप्लाई C1 करो, 4 4 जा 16। अब 3 का मल्टीप्लाई करो तो 5 3 जा 15। चेंज सिर्फ C1 में कर रहे हैं। जो यहाँ पर लिख के आ रहा है C1, तो C1 का मतलब है चेंजमेंट सिर्फ C1 में होगा, C2 हमारा एज इट इज रहेगा। जैसा भी यहाँ पर नंबर गिवन है, एलिमेंट्स गिवन है, ये वैसे ही रहेंगे। चेंज हमें सिर्फ किस में करना है, C1 में। तो देखो यहाँ से 4 का C1 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16 एंड 5 3 जा 15। अब 4 का मल्टीप्लाई 3 में करो, 4 3 जा 12 एंड 4 3 जा 12। अब जो हमारा C2 है उसको एज इट इज लिख दो, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। अब देखो यहाँ से फिर से मल्टीप्लाई हम करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 1 में किया 4 एंड 0 में करेंगे तो 0, और 4 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो 0 -3, और ये जैसा लिखा हुआ है वैसा ही इसको लिखा रहने दो। ऑपरेशंस लगाना सीख लो। चेंजमेंट हमें सिर्फ यहाँ से समझ में आता है, किसमें चेंज कर रहे हैं, चेंज सिर्फ यहाँ पर C1 में होगा। अब देखो यहाँ से 16 में से 15 को जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1, ये 5 चल रहा, 5 को एज इट इज लिख दो, कोई इसमें चेंजमेंट नहीं है। 12 में से 12 जाएगा 0 एंड यहाँ पर ये बचा 4। अब देखो ये यहाँ पर A चल रहा है, अब 4 में से 0 को माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, और यहाँ पर आएगा 0 -3 1। इतना हमने कर लिया। उसके बाद अब हमें यहाँ पर चाहिए, मुझे यहाँ पर 0 मतलब 1 चाहिए था, क्लियर है ना। अब यहाँ पर अगर हमें 1 लेके आना है तो हम क्या करेंगे, देखो
कंडीशन हमारे पास दो है, या पहले इसको 0 बना लो इस वाले नंबर को। कॉलम ऑपरेशन जब भी यूज़ करेंगे तो हमारा टारगेट क्या होता है, हम लोग सोचते किस तरह से हैं कि पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा कितने 0 बन सकते हैं, पहले 0 बना लो, उसके बाद चेंजमेंट हम कर लेंगे। तो अब यहाँ पर अगर इसमें अगर हम चेंजमेंट करें तो C2 में से 5C1 को माइनस कर दें, यानी C2 चेंज टू C2 माइनस के 5C1। C2 में से हम माइनस करेंगे माइनस के 5C1, तो देखो यहाँ से ये हो जाएगा C1 में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, C1 को एज इट इज लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब C2 में जैसे ही हम लिखेंगे यहाँ पर तो 5 माइनस के 5C1, तो ये हो गया 5, और 4 माइनस के 0, और यहाँ पर भी वही चेंजमेंट करो, जो C1 है उसको तो एज इट इज लिखा रहने दो। C2 में जब हम लिखेंगे तो 5 को मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20, क्लियर है। अब उसके बाद 5 को मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15, तो 15 का मतलब है यहाँ पर हो जाएगा माइनस ऑफ 15, तो हमें यहाँ से आंसर मिल जाएगा 1004 इक्वल टू A 4 माइनस 3 माइनस के 20 माइनस माइनस प्लस, यानी ये हो गया हमारे पास 16, क्लियर है। अब उसके बाद बाकी तो सभी एलिमेंट्स 1 0 0 हमें मिल गया, सिर्फ हमें यहाँ पर 1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर C2 अप्लाइंग 1/4 C2। अब सिर्फ C2 में चेंजमेंट करेंगे, C2 में हमने 1/4 का प्रोडक्ट कर दिया, तो जैसे ही आप C2 में 1/4 का प्रोडक्ट करेंगे तो C1 तो हमारा एज इट इज रहेगा, और C2 में 1/4 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे दैट्स 0, एंड 1/4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, यहाँ आ जाएगा 1। बिल्कुल एज इट इज कंडीशन हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। फाइनली ये हो गया 4 माइनस 3, 1/4 का मल्टीप्लाई करो माइनस के 5, फिर 4 का मल्टीप्लाई करो तो 4 4 जा 16, तो फाइनली ये देखो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, और जो रिमेनिंग जो नई मैट्रिक्स ये जनरेट हुई है दैट इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो फाइनली यहाँ से A इनवर्स इक्वल निकल के आ जाएगा 4 माइनस 3 माइनस 5 एंड 4, ठीक है, दैट इज द रिक्वायर्ड इनवर्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 को अभी हम सॉल्व करेंगे, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 8 हमने सॉल्व कराया है। क्वेश्चन नंबर 9 10 11 एज इट इज क्वेश्चन है, डू योर सेल्फ। प्रैक्टिस आप सभी करो, ढंग से प्रैक्टिस करो, आंसर अपने आप आने लगेंगे, क्लियर है ना। केवल कंसेप्ट को हम समझा रहे, कंसेप्ट पर ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए और है क्योंकि इसमें एक नया कंसेप्ट निकल के आएगा। एक बार देखो क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें यहाँ से इनवर्स फाइंड आउट करना है, अगर वो एग्जिस्ट करेगा तब। यहाँ पर चाहे कोई सा ऑपरेशन यूज़ कर लो, मान लो रो ऑपरेशन हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन मतलब A इज इक्वल टू आई ए, तो A हमें यहाँ पर गिवन है 6 माइनस 3 माइनस 2 1, I हमें गिवन है 1 0 0 1, और ये हो गया A। चेंजमेंट करो, पहले यहाँ पर 0 बना लो, तो जैसे ही हम यहाँ पर 0 बनाएंगे तो हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें और इसको हम प्लस कर दें, फाइनली 0 बन गया यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, R2 चेंज 3R2 प्लस R1, क्लियर है ना। 3 का मल्टीप्लाई हम R2 में करेंगे, देन R1 को हम प्लस करेंगे। तो जैसे ही हमने ये किया तो R1 तो हमारा एज इट इज रहेगा, R2 हो जाएगा 3 2 जा -6 प्लस 6 और 3 प्लस ऑफ -3, तो ओवरऑल यहाँ से आ जाएगा 1 0। 3 का मल्टीप्लाई करोगे और प्लस कर दो 1 को, तो यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 3। सॉल्व करो इसको। अब जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो -6 प्लस 6 ये हो गया 0, प्लस 3 माइनस 3 ये भी हो गया 0, और इक्वल में यहाँ पर चल रहा है 1 0 1 3 A। तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो में एक नोट लिखाया था जिसमें हम बोला था, इफ एनी रोज और कॉलम ऑल द एलिमेंट्स आर 0
देन द इनवर्स डज नॉट एग्जिट्स। अगर किसी भी रो की या कॉलम के सभी एलिमेंट्स अगर 0 आ जाते हैं तो उस वाले केस में वहां पर इनवर्स एग्जिट्स नहीं करेगा। तो इनवर्स एग्जिट्स नहीं करेगा तो तुम यहां पर लिखोगे R1 all elements of R2 are 0, so inverse does not exists। देखो ये वाला क्वेश्चन सिर्फ हमने इसीलिए कराया है क्योंकि ये वाला पॉइंट हमें समझाना था। यहाँ पर अगर किसी भी सपोज करो अगर इसमें हम कॉलम ऑपरेशन यूज करते तो किसी कॉलम के सभी एलिमेंट्स 0 हो जाते, क्लियर है ना। तो वहां पर हम ये चीज लिख सकते थे कि मान लो C1 के सभी एलिमेंट्स 0 हो जाते तो वहां पर लिख देते ऑल एलिमेंट्स ऑफ C1 आर 0, सो इनवर्स डज नॉट एग्जिट्स। ये दो बातें समझ लो। सबसे पहली बात ये है कि इनवर्स हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स का कैलकुलेट करते हैं, और दूसरी बात ये है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अगर सभी एलिमेंट्स 0 हो जाते हैं तो वहां पर इनवर्स एग्जिट्स नहीं करेगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 अभी हमने किया था। 13 क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 दोनों एज इट इज क्वेश्चन है, तो इसलिए ये दोनों क्वेश्चन करने हैं। अब ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो 2x2 मैट्रिक्स के हम लोगों ने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनके बहुत कम चांसेस होते हैं बोर्ड एग्जाम में आने के लिए, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3x3 जो हमें यहाँ से इनवर्स कैलकुलेट करना है, 3x3 ऑर्डर है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन 6 नंबर में आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता ही है और हर साल आता है, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन का मतलब इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आएंगे 3x3 मैट्रिक्स के। तो देखो यहाँ से इन वाले क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करते हैं। रो ऑपरेशन यूज करेंगे यहां पर भी हम, यूजिंग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। मान लो ये वाली मैट्रिक्स हमारे पास A है तो A इज इक्वल टू IA। अब A मैट्रिक्स यहां पर है 2 -3 3, ठीक है, 2 2 3 3 -2 और 2, और I हमें यहाँ पर गिवन है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये आ गया यहाँ पर A। मैंने बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग दूसरे मैट्रिक्स के ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसका ऑर्डर हम लिखेंगे। ये वाली मैट्रिक्स हमारी 3x3 ऑर्डर की थी, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी हमने 3x3 ऑर्डर का बना लिया। अब इसमें चेंजमेंट करो। चेंजमेंट का मतलब क्या है, देखो केवल डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 होने चाहिए, बाकी सभी हमें 0 चाहिए, नॉन डायगोनल। तो 0 बनाना स्टार्ट करो। तो 0 जैसे ही हम बनाएंगे तो देखो यहाँ से ईजिली कैसे 0 बनेगा। तो तुमने देखा R2 में चेंजमेंट सबसे पहले हम करेंगे, तो R2 में से अगर हम R1 को माइनस करें तो 2 - 2 0, आसानी से 0 जहाँ पर बन रहा हो पहले वो 0 बनाओ, क्लियर है ना। तो हमने क्या किया यहाँ पर R2 चेंज R2 माइनस R1, R2 में से तुम R1 को माइनस कर दो। कुछ स्टेप को हम यहाँ पर मिस भी करेंगे, मिस का मतलब डायरेक्ट यहाँ पर हम सॉल्व करके लिखेंगे, स्टेप को अब बढ़ाएंगे नहीं क्योंकि क्वेश्चन पहले से ही लेंथी होना है, क्लियर है ना। तो इसलिए स्टेप को थोड़ा सा मिस भी करेंगे, ध्यान से समझो क्वेश्चन को। R2 में सिर्फ चेंजमेंट कर रहे हैं तो R1 हमारा एज इट इज रहेगा 2 - 3 3। R2 में R1 को माइनस करो, 2 में 2 जाएगा तो 0, 2 में से माइनस करेंगे -3 दैट इज 5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हम 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये हो गया 0, और यहाँ पर ये हो जाएगा 3 - 2 और 2 इक्वल, यहाँ से हम लिख देंगे इसको R1 तो हमारा एज इट इज रहेगा, चेंजमेंट सिर्फ R2 में करना है, तो 0 में से 1 को माइनस करेंगे -1, ये 1 हो गया और ये 0, तो 0 0 1 ये हो गया, ये क्लियर है। अब यहाँ तक हम लोगों ने इसको कर लिया है। अब देखो 2 0 हमारे पास बन गए हैं। अब हमने अभी बताया था ना जितने 0 हम लोग बना देंगे, अब रो ऑपरेशन अपनी तरफ से चाहे कोई सा भी मल्टीप्लाई करो या प्लस करो, लेकिन जो 0 बने हैं ये हमारे 0 ही रहने चाहिए। इस हिसाब से हम लोग इसमें प्लस माइनस करेंगे जो ये वाले 0 बिल्कुल भी चेंज ना हो जाए। अच्छा, तो देखो यहाँ से अब हमें क्या करना है। अब जब सपोज करो अब हम इसको 0 बनाएं, अगर हम इसको 0 बनाएं
क्योंकि ये जीरो हमने बना लिया। अब हम ये वाला एलिमेंट जीरो बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर दो R3 में एंड 3 का मल्टीप्लाई कर दो R1 में, तो ये वाला एलिमेंट से हमारा जीरो हो जाएगा। तो तुमने यहाँ पर क्या लिखा है, R3 चेंज टू 2R3 माइनस, ठीक है, 3R1, 3R1। देखो यहां से R1 हमारा एज इट इज रहेगा, क्योंकि चेंजमेंट सिर्फ R3 में हो रहा है, और R2 भी हमारा एज इट इज रहेगा। क्लियर है ना। अब चेंजमेंट्स R3 में हम लोग करेंगे। चेंजमेंट इससे पता लगता है, इससे किसमें चेंजमेंट हो रहा है। अब देखो यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई R3 में करो तो 3 2 जा 6, माइनस 3 का मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 6। अब 2 का मल्टीप्लाई करो -4। क्लियर है। 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, तो 9 का मतलब माइनस का 9 है, और माइनस, और जब माइनस में तुम और माइनस करोगे तो ये बन जाएगा यहाँ पर प्लस। अब देखो यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, ठीक है। अब जब हम 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो क्योंकि यहाँ पर हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया 2 2 जा 4, और 3 का मल्टीप्लाई करोगे 3 3 जा 9, तो यहाँ से ये आ जाएगा 1 0 0 -1 1 0। चेंजमेंट इसमें करना है। ये 0 है तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे 0, 3 का मल्टीप्लाई करोगे -3, 0 यहाँ तो 0 आएगा, और ये भी 0 है, और यहाँ पर आ जाएगा 2, क्योंकि ऊपर वाला एलिमेंट हमारा 0 चल रहा है। क्लियर है। इतना सभी को समझ में आ गया होगा। अब इतना सभी को क्लियर हो गया होगा, तो इसको हम यहाँ से लिख देंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से समझना है हमें। देखो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 2 -3 2 -3 3 0 5 0 0 5 0, ये हो जाएगा 0, और यहाँ पर आ जाएगा 5, और ये हो गया माइनस का 5, और इक्वल में क्या चल रहा है यहाँ पर, इक्वल में है 1 0 0 -1 1 0 -3 0 और 2। देखो इतना हमने यहाँ पर कर लिया। अब तुमने देखा है, अब तुम्हें यहाँ पर चेंजमेंट करना है। चेंजमेंट जब तुम करोगे तो तुमने देखा कि हमें 1 यहाँ पर भी चाहिए था और 1 यहाँ पर भी चाहिए था। अब 2 ऑपरेशन हम यूज़ करेंगे एक साथ में, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं इसमें। चेंजमेंट कैसे होगा वो चीज़ देखो यहाँ से। तो पहले हमने R2 में चेंज किया, R2 अप्लाइंग्स 1/5 R2, उसके बाद R3 में भी चेंजमेंट कर दो। R3 में भी तुमने 1/5 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से रिजल्टेंट आंसर क्या आएगा, यहाँ से 2 -3 3, ये हो गया 0 1 0 0 1 -1। अब जैसे ही तुम इस वाली वैल्यू में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1 0 0 माइनस के 1/5 1/5 0 माइनस के 3/5 0 और 2/5, ये हो गया ए। ठीक है, इतना चेंजमेंट हम लोगों ने कर लिया। अब तुमने देखा यहाँ पर आसान है। अब ये वाला तुम्हें 0 बनाना है, तो जब इसको 0 बनाना है तो फाइनली सिर्फ हम क्या करेंगे, R2 में से तुम R3 में से R2 को माइनस कर दो, क्योंकि ये 0 हैं तो इन वाले नंबर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो तुमने यहाँ से लिख दिया R3 अप्लाइंग्स R3 माइनस के R2, तो ये हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। ये हो गया 2 -3 3 0 1 0 0। अब 1 में से बन जाएगा तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ बचेगा -1। अब इसमें भी चेंजमेंट करो। देखो यहाँ से 1 0 0 माइनस के 1/5 1/5 0। अब तुम देखो यहाँ से इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो ये माइनस पहले से ही है, तो ये हो जाएगा प्लस का, तो -3 + 1 यानी -2, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 2/5। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी डाउट है तो आप प्रॉपर तरह से एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है ना। अब 0 में से इसको माइनस करेंगे तो माइनस के 1/5, 2/5 में 0 को माइनस करेंगे, दिया आएगा 2/5, ये हो गया ए। इतना हमने सॉल्व कर लिया। अब इतना सॉल्व करने के बाद अब देखो यहाँ से ये -1 चल रहा है,
ठीक है। अब इसको भी हमें क्योंकि पॉजिटिव 1 लेके आना था तो यहाँ से हम माइनस को कॉमन ले लें, यानी माइनस का मल्टीप्लाई कर दें, तो तुम चाहो तो ये लिख सकते हो R3 चेंज टू -1 ऑफ R3, -1 का मल्टीप्लाई R3 में कर दिया तुमने, तो ये हो गया 2 -3 3 0 1 0 0 0 -1। उसके बाद जैसे ही यहाँ से तो मल्टीप्लाई करोगे -1 नहीं सॉरी +1 हो जाएगा, क्योंकि -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +1 हो जाएगा। अब ये वाले नंबर्स हमारे पास सेम रहेंगे, 1 0 0 -1/5 1/5 0, माइनस का मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा 1/5, यानी जो नंबर हमारे माइनस के थे वो प्लस के हो जाएंगे, जो प्लस के थे वो माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ तक तो हमने कर लिया है। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने इतना चेंज कर लिया है। अब देखो यहाँ से चेंजमेंट हम करेंगे दोबारा से। अब ओवरऑल ये वाला पोर्शन हमें क्लियर हो गया कि जितना यहाँ पर चाहिए था वो हमें मिल गया। अब हमें सिर्फ इसमें चेंजमेंट करना है। तो देखो हम कैसे करेंगे, पहले ये वाला पोर्शन 0 बनाओ। पहले हम कॉलम सेकंड के फर्स्ट एलिमेंट को 0 बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 3 का मल्टीप्लाई करें, हमने क्या किया यहाँ पर, अब हम R1 में चेंज करेंगे, R1 चेंज टू R1, क्लियर है, R1 + 3R2, R1 में हम प्लस कर देंगे 3R2 को। तो देखो यहाँ से जैसे ही हम यहाँ से 3R2 को प्लस करेंगे इसमें, देखो तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा R1 + 3R2, तो ये तो 0 चल रहा है तो यहाँ पर सिर्फ 2 रहेगा और ये हो जाएगा 0, क्योंकि -3 है और +3 करोगे तो -3 + 3 0, और यहाँ पर रहेगा फाइनली 3, और ये हो जाएगा 0 1, इसको थोड़ा सा और पास में लिख देते हैं, स्पेस थोड़ा सा कम है, 0 1, इसको और पास में लिख दो, ये हो जाएगा 3 0, और यहाँ बचा 0 0 1। अच्छा, तो अब यहाँ पर क्या चेंजमेंट होगा, R1 में तुमने प्लस किया, R1 का मतलब 1, और प्लस तुम करोगे यहाँ पर 3R2, तो 3 का मल्टीप्लाई जैसे करो ये हो जाएगा -3/5, क्लियर है, क्योंकि माइनस साइन है तो माइनस हो गया। अब यहाँ पर ये हो जाएगा R1 + 3R2, तो 3R2 मतलब ये हो जाएगा 3/5, यहाँ पर ये चल रहा है 0, तो फाइनली ये हो जाएगा। इसको भी अगर आप सॉल्व करके देखो तो 5 बन जा 5, और 5 में से 3 को माइनस करोगे 2, तो ओवरऑल ये भी क्या बचेगा तुम्हारे पास 2/5। एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो यही आना है 1/5 1/5 0 2/5 ठीक है 1/5 और माइनस के 2/5, और ए यहाँ पर चल रहा है। अच्छा, अब हमें इस वाले 3 की जगह 0 बनाना है, ये वाला 3 0 बनाना था। अब हम लोग क्या करेंगे, R1 में ही चेंजमेंट करेंगे, R1 चेंज टू R1 - 3R3, R1 में अब हम लोग माइनस कर देंगे 3R3 को। जैसे ही आप यहाँ पर माइनस करेंगे 3R3 को तो ये हो जाएगा 2 0, 3 में से 3 जाएगा तो 0 0 1 0 0 0 1 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ से अब तुम R1 में माइनस कर रहे हो 3R3 को, 3R3 को माइनस करोगे तो 3 का मल्टीप्लाई जैसे ही इसमें करोगे तुम तो हो जाएगा 3 2 जा 6, यानी 2/5 में से 6/5 को माइनस करोगे तो बचेगा -4/5। सॉल्व करके आप देखोगे यही आएगा। उसके बाद देखो यहाँ से अब 3 का मल्टीप्लाई इसमें करो तो 3/5, तो 3/5 - 3/5 यानी 0, 3 2 जा 6, माइनस करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी प्लस की 6/5, थोड़ा पास में लिख दो। अब सेकंड रो तो हमारी एज इट इज रहेगी, इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आना है। थर्ड रो भी हमारी एज इट इज रहेगी, इसमें भी कोई भी चेंजमेंट नहीं आना है। तो फाइनली यहाँ से इसको हमने इतना सॉल्व कर लिया। अब देखो यहाँ से अब बाकी सब 0 हो गया, अब सिर्फ इसकी जगह हमें 1 लेके आना है। तो जब यहाँ पर हमें 1 लेके आना तब R1 में चेंज करेंगे, R1 चेंज टू 1/2 R1, 1/2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और यहाँ से जैसे ही तुम इसको सॉल्व करोगे तो 2 का 1/2 का डिवाइड दोगे इसके साथ तो ऊपर से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस के 2/5 0, ठीक है 3/5, और ये अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा ये लिखा है वैसा ही इसको लिखा रहने दो, 0 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 2/5
1/5 माइनस के 2/5। अब तुम देखो यहाँ से तुम्हें जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर चाहिए थी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें यहाँ पर मिल गई, क्लियर है ना। तो अब ये जो नंबर, ये जो नई मैट्रिक्स बनी दैट इज द इनवर्स, तो दैट्स मीन ए इनवर्स इज इक्वल टू -2/5 0 3/5 माइनस के 1/5 1/5 0 2/5 1/5 एंड माइनस के 2/5। दैट इज द फाइनल आंसर, फाइनल इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। 15 वाला क्वेश्चन अभी हमने कराया था, क्वेश्चन नंबर 16 है, वो भी ऐसा ही है। हालांकि क्वेश्चन 17 भी एज इट इज है, लेकिन एक क्वेश्चन हम और करा दे रहे हैं इस वाला 3x3 मैट्रिक्स का, ठीक है। तो 16 भी आपको करना है, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 17 को एक बार देख लो। देखो जितने भी क्वेश्चन हमने कॉलम ऑपरेशन से कराए हैं या रो ऑपरेशन से करा रहे हैं, तो आप दोनों ही मेथड से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, रो ऑपरेशन से भी कॉलम ऑपरेशन से भी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर लेंगे इसमें, उतनी ही अच्छी आप कैलकुलेट कर सकते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये आप श्योर है, ये समझ लो, ये वाला क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। मतलब इस कैटेगरी का क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा 6 नंबर में, तो इसकी ढंग से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक बार 17 को देखो। 17 वाले क्वेश्चन में भी हम लोग रो ऑपरेशन यूज करेंगे, यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। देखो जो भी ऑपरेशन आपको अच्छा लगता लगाने, चाहे वो कॉलम हो चाहे रो हो, वो मेथड यूज करो, ठीक है। इसको हमने मान लिया ए, हमने यहां पर रो ऑपरेशन यूज किया, तो ए इज इक्वल टू आई ए। तो ए हमें यहां पर मिल गया, ए यानी 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 और आई इक्वल यहाँ पर है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है। लॉजिक तो सभी को समझ में आ गया होगा। लॉजिक का मतलब ये है कि इस वाली मैट्रिक्स में हम जब तक रो ऑपरेशंस यूज करेंगे, जब तक ये मैट्रिक्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज नहीं हो जाती है। चेंजमेंट इन दोनों में ही साथ साथ करेंगे। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगी जब तक ये किसी न किसी नई मैट्रिक्स में चेंज होगी, और जो नई मैट्रिक्स आएगी दैट इज द इनवर्स। भाई हमारा इनवर्स होना है, तो देखो यहाँ से इसमें हम चेंज करेंगे। अब तो ये तो ऑलरेडी 0 हमें यहाँ पर मिल गया, पहले चाहो तो 0 यहाँ पर बनाओ, ठीक है। लॉजिक हमारा ये कहता है पहले 0 यहाँ पर बनाओ। तो 0 जैसे ही हम यहाँ पर बनाएंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, R2 चेंज टू 2R2 माइनस के 5R1, रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो, 2 का मल्टीप्लाई R2 कर दो एंड 5 का मल्टीप्लाई हम R1 कर देंगे। तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। R2 में सिर्फ चेंज कर रहे हैं, तो R1 तो हमारा एज इट इज रहेगा, कोई भी डाउट नहीं। कैलकुलेशन देखो, 2 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो ये हो जाएगा 10, क्लियर है। एंड 5 का मल्टीप्लाई 2 में करो तो ये हो जाएगा 10। अब तुम देखो यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई 2 में करो तो ये हो जाएगा 2, और 5 का करो तो 0 है वो। अब 2 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो 0, एंड 5 का मल्टीप्लाई करोगे -1 में, तो ये हो जाएगा प्लस का 5, और R3 को एज इट इज लिख देंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ से ये आ जाएगा, और जितना चेंजमेंट हमने उसमें किया उतना ही चेंजमेंट यहाँ पर हमें करना है। तो ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 2, यहाँ पर आएगा 0 0 0 1। अब जैसे ही तुम इसको सॉल्व करके लिखोगे तो ये हो जाएगा 2 0 -1 0 2 5 0 1 3। पहले जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो ऑलरेडी सॉल्व है, तो 1 0 0 -5 2 0 0 0 1। अब दोबारा से इसमें हम ऑपरेशन यूज करेंगे। देखो हमें यहाँ पर 0 बनाना था, हमने 0 बना लिया। अब कंसेप्ट क्या है हमारे पास, जैसे सपोज करो अगर हम इसमें 0 बनाना चाहें तो भी हम 0 बनाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर भी 0 चाहिए। हमने ये 0 बना लिया, ये 0 बना लिया। अब ये वाला पोर्शन, ये वाला एलिमेंट 0 बनाओ, क्योंकि अगर मैं इसको 0 बनाते हैं, इसको 0 बनाते हैं, तो हमें ये 0 बनाना नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर 1 चाहिए। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, इस वाले 1 को 0 बनाओ। तो जैसे ही हम यहाँ पर 1 को 0 बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ से अब R3 में चेंज करेंगे, R3 चेंज टू R3 यानी 2 लिख दो यहाँ पर, 2R3 माइनस R2। उसका रीजन है क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई करो तो ये तो हो जाएगा 2, और 2 में 2 जाएगा तो माइनस, वो सॉरी 0 आ जाएगा यहाँ पर। जैसे ही आप यहाँ पर चेंज करेंगे उसको तो ये हो जाएगा, R3 में चेंज कर रहे हो इसलिए R1
हमारे पास जो R1 है और R2 है दोनों ही सेम रहेंगे, तो 2 0 2 0 -1, उसके बाद 0 2 5, अब 0 और ये भी हो जाएगा 0। अब देखो यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 1, और जितना चेंजमेंट हमने इसमें किया है उतना ही चेंजमेंट हम इसमें भी करेंगे, इस वाली मैट्रिक्स में। 1 0 0 -5 2 0, तो यहाँ पर अब आ जाएगा, देखो अब 2 का मल्टीप्लाई करो 0 के साथ तो वो 0 ही आना है, माइनस करो तो ये हो जाएगा प्लस का 5, ये हो जाएगा माइनस का 2, और फाइनली यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ 2। केवल लॉजिक समझो, क्योंकि अगर आपकी स्टार्टिंग में थोड़ी सी भी मिस्टेक अगर होगी तो आप आंसर तक बिल्कुल भी नहीं पहुंचेंगे। सिर्फ प्लस माइनस पर विशेष ध्यान दो, ठीक है ना। प्लस माइनस अगर हमारे अच्छी तरह से यानी क्लियर अगर होंगे तो आंसर में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं है, एग्जैक्ट आंसर आएगा हमारा। इतना हमने सॉल्व कर लिया। अब हमारा यहाँ पर हमें 1 भी मिल गया, ठीक है। अब चाहो तो इस वाले नंबर को अब 0 बनाओ। अब हम इसको 0 बनाएंगे 5 को, तो 5 कैसे 0 बनेगा, अगर हम R2 में से माइनस कर दें 5 R3 को, यानी कि अब हम लोग चेंजमेंट करेंगे R2 में, R2 चेंज टू R2 माइनस के 5 R3। तो जैसे ही आपने यहाँ पर इतना चेंजमेंट किया तो ये हो गया 2 0 -1 2 0, अब 5 R3 को माइनस कर दिए तो 2 बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा 0, ठीक है ना। और ये हो जाएगा 0 0 1, और यहाँ पर हो जाएगा जितना चेंजमेंट हम लोगों ने इस वाली मैट्रिक्स में किया था उतना ही इसमें करेंगे हम। तो R2 में 5 R3 को माइनस किया तो R2 यहाँ पर चल रहा 5, क्लियर है ना। देखो यहाँ से 5 पहले से ही चल रहा है, R2 माइनस करोगे 5 R3 तो 5 5 जा 25, -5 और -25, दैट्स मीन माइनस का 30। अब R2 में से माइनस करोगे, क्लियर है ना, माइनस का 2 तो 5 2 जा 10, -10 माइनस प्लस, यानी ये हो जाएगा यहाँ पर 12। अब 5 को माइनस करोगे 5 2 जा 10, यानी माइनस का 10। R3 हमारा एज इट इज रहेगा -2 2। एक बार इसको चाहो तो रीचेक कर लेना पूरा, ठीक है ना। कैलकुलेशन पर विशेष ध्यान दो, कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं, आंसर तक हम पहुंचेंगे। देखो यहाँ से अब इतना हो गया, अब हमें इस 2 की जगह चाहिए 1, तो जब इस 2 की जगह अगर हमें 1 लेके आना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से R2 चेंज टू 1/2 R2, तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ पर 0 2 0 -1 0 1 0 0 0 1, ये तो हमें इतना मिल गया यहाँ पर। अब जब जैसे ही तुम इसमें चेंज करोगे तो R1 हमारा सेम रहेगा, तो 0 और 0। अब तुम R2 में 2 का डिवाइड दे दो तो ये हो जाएगा -15 6 -5 5 -2 2, और ये हो गया A। यहाँ तक हम पहुँच गए, क्लियर है ना। इतना करने के बाद अब देखो, अब हमें ये वाला एलिमेंट 0 बनाना है, तो जब ये वाला एलिमेंट जब हम 0 बनाएंगे तो बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, R1 में R3 को प्लस कर देंगे, तो -1 + 1 अपने आप 0 हो जाएगा। तो अब हम चेंज करेंगे R1 में, तो R1 चेंज टू R1 प्लस के R3। R1 में R3 को प्लस करो तो ये हो गया 2, ये हो गया 0, -1 + 1 0 0 1 0 0 0 1, इतना हमने इसको कर दिया। अब उतना ही चेंजमेंट इसमें करो, R1 में हम लोग R3 को प्लस कर रहे हैं, तो 1 + 5 यानी 6 0 + -2 यानी माइनस का 2, ये हो जाएगा 2 -15 6 माइनस के 5 5 -2 और 2, यहाँ पर ये आ गया A, ठीक है। जो चेंजमेंट हमें करना था, R1 में R3 को प्लस किया तो 5 + 1 6 हो गया, -2 + 0 -2 और 2 + 0 2 हो गया। अच्छा, इतना जब हमने कर लिया, अब देखो बाकी सब तो 0 0 बन गया, अब हमें 2 की जगह 1 बनाना है, क्लियर है ना। जब हम 2 की जगह 1 बनाएंगे तो फाइनली एक स्टेप हमारे पास रह जाएगा, R1 चेंज टू 1/2 R1। अब 1/2 का डिवाइड दे दो R1 में, मल्टीप्लाई कर देंगे हम R1 में। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर जो हमें रिक्वायर मैट्रिक्स चाहिए थी वो मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब तुम 1/2 का मल्टीप्लाई R1 करो तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 1 -15 6
-5, 5 -2 और 2a। तो फाइनली जब यहाँ से हम a इनवर्स कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 - 1 1 -15 6 -5 5 -2 एंड 2। ठीक है, दैट इज द रिक्वायर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 18। मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर। दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स हैं, ठीक है ना। तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स कब होंगे? ए बी इज इक्वल टू वी ए या ए बी इक्वल टू वी ए इक्वल टू 0। मतलब ये 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है। तो देखो ऑप्शन हमें देखने की जरूरत भी नहीं है, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो में ही बताया था इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। अगर ए इनवर्स ए, ठीक है, ए इनवर्स हम लोगों ने स्टार्टिंग है ना, हम लोगों ने नोट में 2 चीजें लिखाई थी कि ए इज द इनवर्स ऑफ बी, ए इज द इनवर्स ऑफ बी एंड वी इज द इनवर्स ऑफ ए। ये वाली हमने 2 चीजें लिखाई थी। ये 2 चीजें मैंने कब लिखाई थी? ये केवल कब पॉसिबल है? ये पॉसिबल सिर्फ इस केस में था कि ए बी बराबर वी ए हो और ये भी प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा हो? आई के इक्वल। और आई यहाँ पर हमारी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये चीज हमने बताई थी, ठीक है ना। एक दूसरे मेथड से देखो, ए बी का प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो वही वो आई आना चाहिए और बी ए का प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो वो भी वो आई आना चाहिए। आई का मतलब एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए। तो इस केस में हम बोल सकते हैं बी है वो ए का इनवर्स है, ठीक है ना, और जो ए है वो बी का इनवर्स है। दोनों ही लॉजिक यहाँ पर हम यहाँ पर दोनों बातें बोल सकते हैं कि जो हमारा ए है वो बी का इनवर्स है एंड बी हमारा किसका इनवर्स हो गया? ए का। ये केवल किस केस में पॉसिबल है? ए बी इज इक्वल टू वी ए इज इक्वल टू आई, दैट्स मीन डी इज द राइट आंसर। इसी के साथ हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.4 को कंप्लीट किया है। लास्ट क्वेश्चन था 18, वो भी हम लोगों ने करा दिया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिसलेनियस प्लस कुछ एडवांस क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही पढ़ेंगे जो अभी तक बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो आप सभी हमारा लगातार जो भी लेक्चर हम दे रहे हैं लगातार लेक्चर को ध्यान से देखिए और जो भी डाउट हैं, जो भी आप नहीं समझ पा रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं। और अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।